ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने कहा कि वे हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और पीछे हटने के सवाल ही नहीं है। पवन सिंह ने कहा कि वे अपनी मां के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं। मां के आदेश को वे टाल नहीं सकते हैं। मेरी माँ हमसे पूछी कि अरे पवन तुम चुनाव लड़ोगे ना इस बार। मैं बोला हाँ माई, ते बोल देने तो फिर चुनाव लड़ब हम। तो माई के आशीर्वाद लेके हमार माइये भेजले बिया ये बोल के कि आज से हमार बेटा काराकाट के बेटा हो गए और पवन जाता आप सबके बीच में, काराकाट की जनता के बीच में। हम आज भी एक मारी ला गलती करला था और मैं काराकाट की जनता से बोल रही हूं कि अगर पवन कभी गलती करे तो आप लोगों का भी हक है कि इसका कान पकड़िए और बोलिए कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना। वैशाली के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में वृषिण पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद वृषिण पटेल ने हुंकार भरी। जेडीयू में वापसी के सवाल पर वृषिण पटेल ने कहा कि वो घर मेरा ही बनाया हुआ है। और बात रही चुनाव की, तो इस चुनाव के लिए मैंने अपने साथियों से एक ही अपील किया है, कांटा मत बोलो। कांटा बोलिएगा तो कांटे छूटेगा। पुराने घर में वापसी हो रही है। सवाल है, पुराना घर मेरा ही बनाया हुआ। 14 एमपी हम लोगों ने समता पार्टी बनाया, उसमें 12 एमपी मर गए, हम और नीतीश जिंदा। बांका में वोटिंग के बाद आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव ने अपनी जीत का दावा किया। आरजेडी उम्मीदवार का कहना है कि सभी जाति धर्म के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और कुछ ही महीने में तेजस्वी यादव के काम से जनता में आरजेडी के प्रति विश्वास दिख रहा है। बता दें कि बांका से आरजेडी उम्मीदवार के सामने जेडीयू के गिरिधारी यादव मैदान में हैं। जबरदस्त उत्साह मतदाता मालिकों में है, युवाओं में है, महिलाओं में है और राष्ट्रीय जनता दल का विश्वास है और हमारे विकास के काम और तेजस्वी यादव जी के रोजगार देने के काम पर जो है लोगों को भरोसा है और लालटेन के प्रति जो है भारी आकर्षण और लहर है और एक तरफा जो यहाँ वोट हो रहा है लालटेन के पक्ष में। सारण लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, लेकिन नाम सुनकर आप हैरान मत होइए। हम आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बात नहीं कर रहे, बल्कि छपरा के मढ़ौरा निवासी लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं, जो पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव में अपना भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हें सफलता नहीं मिली है। फिर भी लालू प्रसाद यादव ने उम्मीद नहीं छोड़ी और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव मैदान में बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी की कैंडिडेट और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में कूद गए हैं। लालू यादव का कहना है कि जब तक उन्हें सफलता नहीं मिलती है तब तक उनका चुनाव अभियान जारी रहेगा। हार जाते हैं तो हारियों को ना आदमी जीतता है। इस बार जीत मेरा निश्चित है। यही सब लोग को पहले लोग देख लिया है, अभी हमको जनता मौका दे रही है। फिर हम तो वार्ड से लेकर एमएलसी, एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति तक चुनाव लड़ चुके हैं। लालू यादव को बेटी लालू यादव को भी यहाँ के लोग देख चुका है, राजीव प्रताप रूडी को भी देख चुका है। अब कितना दिन देखेगा। झारखंड में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही 3 लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड में दूसरे चरण में 3 सीट पर लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई। इसके साथ ही इन तीनों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने जोर शोर से चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है। तो इन तीनों सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। 14 नंबर यानी हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन की आज सूचना जारी की गई है। जैसा आप जानते हैं, हजारीबाग डीसी इसकी रिटर्निंग ऑफिसर होती हैं, निर्वाची पदाधिकारी होती हैं और इसके साथ साथ एक एआरओ भी, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी की घोषणा की गई है। झारखंड में दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इन तीनों सीटों पर 3 मई तक नामांकन होंगे। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी का अंतिम दिन 6 मई तय किया गया है। इन तीनों सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को काउंटिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा। 3 मई के 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकेगा और उसके बाद उन निर्देशन पत्र हैं उनकी स्क्रूटनी 4 मई को की जाएगी। 6 मई के 3 बजे तक लोग अपने नाम का विड्रॉल कर सकेंगे, जो भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते हैं किए हैं। और इस प्रकार से 20 मई 2024 को 7 बजे की सुबह से लेकर के 5 बजे तक शाम तक हमारा वहाँ मतदान होगा। सभी मतदाता बूथ होंगे। झारखंड में दूसरे चरण के रण में कोडरमा से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी किस्मत आजमा रही हैं, तो हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल और कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल आमने सामने हैं। चतरा में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। खूंटी लोकसभा में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की साख दांव पर लगी हुई है। उन्हें चुनौती दे रहे हैं पिछले चुनाव में महज 1435 वोट से मात खाने वाले कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा। ऐसे में अर्जुन मुंडा ने जीत के लिए राम रेखा धाम में मत्था टेका है। खूंटी लोकसभा में इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, यही सवाल हर किसी के मन में है। इस सीट से दूसरी बार किस्मत आजमा रहे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने वोटर के दिल में जगह बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। वो जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए अक्सर गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। गांव की ग्रामीण जनता से दिल खोलकर संवाद करते हैं। गांव से निकलते ही मंदिर की ओर उनके कदम बढ़ जाते हैं। उन्होंने सिमडेगा के राम रेखा धाम में पूजा अर्चना की और भगवान राम जानकी से अब की बार 400 पार का आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद मिलेगा और मिलता रहा है और हमें आशा है कि हम सब मिलकर के अच्छे कार्यों को, जिस ढंग से आज भारत ने अपना एक स्थान विश्व पटल पर बनाया है, वह स्थान और मजबूती के साथ दुनिया में दिखाई देगा, स्थापित होगा। 2019 में बीजेपी ने खूंटी लोकसभा में पहली बार अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार बनाया था, पर कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। उस समय कांग्रेस को 3,81,193 वोट मिले थे, जबकि 3,82,338 वोट लाकर बीजेपी मुश्किल से 1,435 वोट से जीत सकी थी। इस बार कांग्रेस इस मामूली अंतर को पाट कर जीतने की कोशिश में जी जान से जुटी हुई है। आप सब लोगों ने आने वाले 13 मई को जो पिछले बार वोट किया था, उससे दुगना वोट करना है कालीचरण मुंडा के हक में। खूंटी में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की जंग छिड़ी हुई है। 13 मई को जब वोट पड़ेंगे तो खूंटी की जनता बटन दबाकर अपना फैसला ईवीएम में कैद करेगी। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। लोहरदगा में एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को महज 10,000 वोट से बीजेपी को मात मिली थी। इस बार कांग्रेस उस अंतर को पाटकर जीतने की कोशिश में जी जान से जुटी हुई है। लोहरदगा लोकसभा की सियासी लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव केंद्र में मोदी सरकार बनाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्हें चुनौती दे रहे कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत गठबंधन के सहयोगी दल जेएमएम के बागी उम्मीदवार चमरा लिंडा के चुनावी मैदान में उतरने से मुश्किल में फंस गए हैं। फिर भी कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। ये हमारे जो कस्टमरी लॉ है, हमारे कस्टमरी आदिवासी कस्टमरी लॉ, उसे ये समाप्त करना चाहते हैं। जल जंगल जमीन हमारा ये कोई खोखला नारा नहीं है। जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, हमारी कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है, और ये जल जंगल जमीन को ये कॉर्पोरेट धरारों को दे देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत को 3,61,232 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के विजय उम्मीदवार सुदर्शन भगत को 3,71,595 वोट मिले थे।
उस समय बीजेपी को 10,363 वोट से जीत मिली थी। कांग्रेस इस वोट को पाट कर इस बार जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पर आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर पकड़ रखने वाले निर्दलीय उम्मीदवार चमरालिंडा ने मैदान में उतरकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। पर चमरालिंडा का दावा है कि लोहरदगा में कांग्रेस कहीं फाइट में ही नहीं है। तो 3 बार हार होने के बाद अब आम पब्लिक भी ये हारने वाले को देने के पक्ष में नहीं होगा और इसीलिए ये 2 कोण में लड़ाई होगी, त्रिकोणीय नहीं होगा जैसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। तो ये त्रिकोणीय होने की संभावना नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। लोहरदगा में नामांकन का दौर खत्म होने के साथ ही चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अब फैसला लोहरदगा की जनता को लेना है। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और अब बात करते हैं बिहार में बढ़ती गर्मी की। बिहार में अभी और गर्मी झुलसाने वाली है। पटना में गर्म हवा ने परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें 30 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित 25 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी सामान्य से 5 डिग्री तापमान ऊपर है, जिससे लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो बिहार में गर्मी अभी और सताने वाली है। पटना में गर्म हवा ने लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें 30 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना सहित 25 जिले में पारा 40 के पार पहुंच चुका है और आगे भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 5 डिग्री सामान्य से ज्यादा ही तापमान यहां पर रहने वाला है, जिससे लोग अभी और गर्मी से परेशान होने वाले हैं। बड़ी खबर छपरा से, जहां एक स्कूल वैन में आग लगने से 6 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। ये घटना बनियापुर के दाढ़ी बड़ी गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर वापस जा रहे थे, तभी सीएनजी किट में लीकेज हुआ और वैन में आग लग गई। स्कूल वैन में करीब 20 बच्चे फंस गए। ड्राइवर सबको छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। 6 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये स्कूल में शायद सीएनजी से भइल बा, गाड़ी अथी हो गइल बिया, सीएनजी लीक कर गइल बिया, उससे भइल बा। कौन स्कूल में बच्चा पढ़े वाला? न्यू गुरुकुल में। न्यू गुरुकुल शिक्षा नहीं बता दो। ना एक क्या लेने लगा चिल्ला रहे थे। अंकल जी ने खड़ा होकर ताक रहे, अपने निकल गए, हम लोग के नहीं निकाले। और ड्राइवर भाग गया निकल के? हाँ। छपरा के बनियापुर में स्कूल वैन में लगी आग मामले की प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है। सदर एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है और इस मामले की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटना की असली वजह क्या थी। शिक्षा निकेतन कोलुआ बनियापुर के बच्चे जो बताया जा रहा है लोगों के द्वारा स्कूल बस में आ रहे थे और उसमें आग लगने के कारण झुलस गए हैं, जिनमें से 5 का इलाज यहाँ चल रहा है। बाकी के बारे में बताया गया कि ठीक ठाक है। बच्चों की क्या स्थिति है? बच्चों का स्थिति चल रहा है, इलाज बेहतर चिकित्सा के लिए सारे चिकित्सक लगे हुए हैं। बड़ी खबर सिवान के दारौंदा से, जहां अचानक 1 बजे रात को घर के बगल झाड़ी से आग की लपटें निकलने लगी। धनौती गांव में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। घटना दारौंदा थाना क्षेत्र के धनौती गांव की है। गांव में भीषण आग से घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आग कैसे लगी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता भी लगा रही है। पटना जंक्शन के सामने पाल होटल अग्निकांड में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में भोजपुर के बिहिया निवासी देवेंद्र पाठक के बेटे राहुल कुमार पाठक भी हैं, जो अपने दोस्त के साथ होटल में खाना खाने गए थे। राहुल अंदर ही फंसकर रह गया और उसकी झुलसकर मौत हो गई। चल रही है। हाँ, ऐसे ही मान मौजी आ जाता था घूमने फिरने के लिए, कोई गारंटी नहीं है, कभी भी आ जाता था। 2-4 दिन में आ जाएगा, साल 2 साल में आ जाएगा, लेकिन आता था।
हाँ। कब गया था पटना? 20 तारीख को। कितने सालों से पटना में रहता था? 10 साल से। मैं हमारे वार्ड के ही एक रहने वाला लड़का राहुल कुमार की उससे दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उनके गरीब परिवार, उनके बाबूजी पंडिताई करके मैंने अपने परिवार के भरण पोषण करते हैं, वही एक लड़का कमाने वाला था जिससे कि उसके परिवार के भरण पोषण होता। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।